Students, very good morning. Okay, we had started the lessons, food preservation, spoilage of food and food preservation, है ना? हम लोगों ने उसका रीजन फॉर spoilage of food पढ़ लिया था कल, डे बिफोर यस्टरडे, और आज हम लोग को पढ़ना है हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस, है ना? हम लोगों ने किया था ना कि व्हाट आर द कॉजेज, क्या कॉजेज हैं फूड स्पॉइलेज के। पहले तो हमारी मर्जी नहीं होगी, हम खाना फेंक देंगे, दैट विल बी वन ऑफ द स्पॉइलेज। लेकिन ये एक जनरल स्पॉइलेज का कारण क्या है? थ्री कॉजेज आते हैं। पहला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम उसको प्रॉपर जगह देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए वार्मथ देंगे, मॉइस्चर देंगे, तो एक वो रीजन है। दूसरा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के सड़ने या खराब होने के कारण है। जस्ट अ मिनट, सी, आई हैव गॉट टू बनानास विद मी, सी, these were the bananas, they were not ripened, ये पके हुए नहीं थे when I bought it। लेकिन जैसे मैंने इसे छोड़ दिया, मैंने उस दिन बताया था ना, enzymes are the chemicals which are responsible for ripening of fruits, जो fruits के ripening के लिए जरूरी है। what happens कि इसने उसको पकाना शुरू किया, by the time मैं भूल गई इसे खाना, एंजाइम अपना काम करता रहा, इसे पकाता रहा टिल ये सड़ नहीं गया। सो अनदर रीजन फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड, मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ये दो रखा था, ताकि 2 दिन में और दिखाऊं आपको कि ये कैसा हो जाता है। ओके, सो दिस अगेन सेकेंड पॉइंट इज कि ड्यू टू द एंजाइम्स के कारण भी खाना खराब होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट वाज ड्यू टू द वर्म्स, इंसेक्ट्स एंड रैट, कॉकरोचेस के हो जाना, इंसेक्ट्स का हो जाना, रैट का काट लेना, दीज वे द रीजन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल, थोड़ा सा बेयर विथ मी बिकॉज आज थोड़ा सा मेरा लैपटॉप भी स्लो हो गया है। देखो खुलता है, थोड़ा सा बच्चे लोग बेयर करेंगे जब तक ये लैपटॉप खुलता है। ओके, इट इज बिट स्लो। आप अपना बुक निकालें, जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज। अनिद्या यस मैम। अनम्यूटेड है बेटा? चलो यस मैम। पेज नंबर बताओ, कहां तक हम लोगों ने किया था? मैम पेज नंबर 61 प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड करना है। ओके चलो, इट इज टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन अगेन। सी, अभी तक आपको मेरा स्क्रीन तो दिख नहीं रहा था ना? नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन। इट इज टेकिंग टू मच ऑफ टाइम, जस्ट थोड़ा सा बेयर करो। ओके, दिख रहा है आपको स्क्रीन, माय लिविंग वर्ल्ड? अनिद्या? यस मैम इट इज थैंक यू। यस मैम इट इज विजिबल। पेज नंबर कितना बेटा? 61। 61। ओके, पेज नंबर 61। सी, यू स्टार्टेड डूइंग दिस, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। आप लोग तो बच्चे बड़े हैं, फिर आप पुष्कर क्या जरूरत है आपको स्क्रीन पे हाथ देने का, मुझे बता दो। व्हाट इज द नीड ऑफ कीपिंग योर हैंड्स ऑन द, ये आप बोलेंगे मैम कुछ नहीं कर रहा था, वो तो सिर्फ गलती से मोबाइल पे हाथ चला गया। देयर इज नो नीड बेटा, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको मोबाइल पे हाथ देने की। अगर आप लैपटॉप या मोबाइल से कर रहे हैं, यू कैन कीप योर मोबाइल्स फार अपार्ट, देन आप क्लास करें। ओके, यहां तक हम लोग कर चुके थे। हाउ विल यू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड, यह हमें करना है ना? अक्षत, कोई प्रॉब्लम बेटा? सुबह सुबह डांट तो नहीं पड़ी आपको? आपने ऐसा क्यों मुंह बनाया हुआ है? किसी ने डांटा? तो आप तो हमेशा हंसते रहते हैं, तो मुझे देख के लग रहा है कि मम्मा ने सुबह सुबह डांटा है। डांटा है क्या? जोर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आई। नो मैम। मुझे लगा कि खाना वाना
नहीं खाया, स्पॉइल किया, या बोल रही होंगी। कितने लोगों ने मम्मा को हेल्प किया, मम्मा से पूछा कि अचार कैसे बनता है? कितने लोगों ने? मैंने कहा था, एक होमवर्क दिया था आप लोगों को। किसी ने नहीं पूछा? नोबडी इज रेजिंग हैंड। अरे वेरी गुड, नोबडी हैज आस्क्ड। ओके चलो, सो 10 स्टूडेंट्स हैव रेज्ड हैंड, वेरी गुड। प्रियरंजन ने पूछा है, ओके वेरी गुड, गुड। आशा ने भी पूछा है। अच्छा मैडम पूछती भी हैं, क्या पूछा है मैडम आपने? मैंने पूछा कि अचार कैसे बनता है। हमारे नहीं पूछा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो नेल्स लगाने हैं फॉल्स वाले। नो। ओके चलो, जोक्स अपार्ट, लेट्स कम टू द क्लास। प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड। अब हमारा जो इंडिया है, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, है ना? इट्स अ डेवलपिंग, एंड हमारा जो कंट्री है, कंट्री इट्स अ कंट्री ऑफ फार्मर्स, है ना? हमारा कंट्री, हमारा Yes, किसानों ma'am. का देश है ना? और यहाँ पे अगर हम फूड को स्पॉइल करते, बचा स्पॉइलेज ऑफ फूड में मदद करते हैं, तो आने वाले हमारा जो कंट्री है वो डेवलपिंग से डेवलप्ड कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे जो 4 टाइम्स हम खाना खा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 जून की रोटी नहीं जुटती, 2 टाइम्स फूड नहीं जुटता, है ना? तो हमें ये स्पॉइलेज ऑफ फूड को as soon as possible चेक करना है। वी हैव टू चेक इट। ओके, देन हाउ वुड वी चेक इट? हम इसको कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? फूड मस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी help to prevent food from getting spoiled. क्या मेथड है? पहला, perishable food stuff like milk, meat, fruits, vegetable must be stored in refrigerator. Perishable मतलब जिसकी longevity, जो बहुत दिन तक नहीं रह सकता, जो जल्दी खराब होता है ना? दूध, अगर आपने Yes, आपके ma'am. पैकेट के ऊपर लिखा होता है बेस्ट बिफोर 2 days, बेस्ट बिफोर 3 days, है ना? इसके बाद फिर अगर आपने चिकन मंगवाया, फिश मंगवाया, आप उसे ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, देखो, ठीक है? सो यू हैव टू कीप इट इन रेफ्रिजरेटर। क्यों? जितने लो टेम्परेचर में रहेंगे उतने जर्म्स नहीं होंगे उसमें, है ना? आपको बताया गया है ना Yes. कि लो टेम्परेचर में जर्म्स एक्टिवेटेड नहीं रहते। तो बचाना है, हम लोग शुरू करते हैं। मिल्क, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मस्ट बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। फूड लाइक स्पाइसेस, सीरियल्स, बिस्किट्स एंड अदर स्नैक्स शुड बी केप्ट इन एयर टाइट जार। उस दिन मैंने आपको ये बात बताई थी, शायद आपने सुना होगा, कि जितने भी बिस्किट्स हैं उसको अगर हम खुला छोड़ दें, हम उसमें एयर आने का परमिशन दे दें, तो अगर एयर टाइट जार में नहीं रखते तो दे बिकम सॉगी, अजीब सा एक टेस्ट हो जाता है और नरम हो जाता है। कभी ऐसा हुआ है? Yes, ma'am. इवन आपके Yes, ma'am. इवन आपके जो बिस्किट्स होते हैं या कुरकुरे या चिप्स जो आप लोग खाते हैं, वो भी अगर आपके पैकेट से बाहर हो गए या पैकेट में थोड़ा सा भी छेद हो गया, तो वो मटेरियल पूरा नरम हो जाता है। बिकॉज उसको हमें किस में रखना है? दे आर टू बी केप्ट, ताकि वो खराब ना हो, दे डोंट गेट स्पॉइल्ड। उसको हमें रखना है एयर टाइट जार में। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर इन द एयर। हवा में भी मॉइस्चर है, पता है ना? हवा में भी एक मॉइस्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। आपने पढ़ा है बट आपको सडनली पूछो तो याद नहीं आ रहा है। वी कॉल इट ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर रहता है। तो हवा में जो अगर मॉइस्चर है, वो अगर खाने में आ जाए तो वो सॉफ्ट बन जाता है, सॉगी बन जाता है। ओके, नेक्स्ट द शेल्व्स एंड द कबर्ड्स वेयर दे आर स्टोर्ड दे मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई। आपको उस दिन बताया था कि जिस भी शेल्फ में, जिस भी कबर्ड में उसको रखेंगे, उसको ड्राई एंड क्लीन रखना है। बिकॉज ड्राई एंड क्लीन रहेंगे तो कोई भी इंसेक्ट्स उसमें नहीं आएंगे, कॉकरोचेस। क्या हो गया? अक्षत इज लुकिंग देयर, उसे बुक नहीं है उसके पास। क्या हो गया अक्षत? मैम बुक है। हाँ, तो बुक से सब कंसल्ट कीजिए, मैं तो वही पढ़ रही हूँ जो आपने बुक में है। ओके, सो दीज आर द 2 मेथड्स। पहले क्या है कि हमें मीट, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स दैट शुड मस्ट बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर्स। और कुछ ऐसे सीरियल्स हैं, स्पाइसेस हैं, बिस्किट्स हैं, दे आर टू बी केप्ट इन एयर टाइट जार्स सो दैट दे डोंट गेट इन कंटैक्ट, डू नॉट गेट इन कंटैक्ट विद द मॉइस्चर। बिकॉज अगर ये इसमें मॉइस्चर आ जाएगा तो अगेन
या तो वो सॉगी हो जाएगा। दूसरा, मॉइस्चर कंटेंट इज वन ऑफ द रीजन फॉर माइक्रोऑर्गेनिजम्स, फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, है कि नहीं? ओके, थर्ड इज फूड प्रिजर्वेशन। थर्ड इज फूड प्रिजर्वेशन। वर्ड प्रिजर्वेशन का मतलब ये बचाना। क्या मेथड है? व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? Food preservation is the process of treating and handling the food to stop or slow down the spoilage caused by microorganisms. ये ऐसा मेथड, सारे बच्चे अपने हाथ में पेंसिल रखो, keep a pencil in your hand, underline the word. Food preservation is the process of treating and handling of food to stop or slow down the spoilage caused by microorganisms. ये वो मेथड है जिससे कि हम फूड की ट्रीटमेंट करते हैं। वो स्टेथोस्कोप लगा के देखने वाली ट्रीटमेंट नहीं, थर्मोमीटर लगा के देखने वाली ट्रीटमेंट नहीं, नहीं ना। हम वो ट्रीटमेंट करते हैं, हम उसको ट्रीट करते हैं सो दैट वो स्पॉइल्ड ना हो। कैसे करेंगे बताते हैं। फूड प्रिजर्व बाय दिस मेथड कैन यूजुअली स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम। हम अगर इस मेथड से फूड को प्रिजर्व करें तो ये फूड दे कैन स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। अचार, मम्मा को पता नहीं है फूड प्रिजर्वेशन, ऐसा बात नहीं है। दादी को पता नहीं था, मेरी नानी को पता नहीं था, बट दे न्यू कि if we keep the mangoes in good amount of salt, then they can get preserved. आप जानेंगे कि सॉल्ट एंड शुगर से खाना खराब नहीं होता। जैम, आम का मुरब्बा बनता है, जैम बनता है, गुड अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। अचार, जितना नमक डालेंगे, आप सुनते होंगे, आपकी दादी नानी भी बोलती होंगी, अच्छे से नमक डालो, वो खराब नहीं होगा। by adding salt and sugar we add to the preservation of food. तो एक ही मेथड सारे चीज में अप्लाई नहीं होते। अब मैम ने कह दिया कि नमक और चीनी डालने से खाना खराब नहीं होता है, आटे में जबरदस्त नमक डाल दो, आटा खराब नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं। जैसे कि पर्सन टू पर्सन वैरी करता है ना ट्रीटमेंट। किसी को थोड़ा डांट दो तो आंख से आंसू आ जाती है, वो समझ जाता है। किसी को 2-4 डाल भी दो, डंडे भी डालो तो असर नहीं पड़ता है ना। अब किसी को थोड़ी जोर से डांट दो तो उसे बुरा लग जाता है, नहीं मैम ने कहा है, मुझे बात सुननी चाहिए। वैसे ही हर एक चीज का प्रिजर्वेशन का तरीका अलग है। तो इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। आप देखते होंगे दूध का पैकेट, अगर अभी तो मैंने पैकेट फेंक दिया, मैंने सोचा था सुबह दिखाती हूँ आपको। दूध के पैकेट पे लिखा होता है पास्चराइज्ड मिल्क। देखा है, पढ़ा है अक्षर? हैव यू हर्ड और रेड दिस वर्ड? हिंदी में लिखा होता है पाश्चीकृत, है ना। पास्चराइज्ड क्या होता है? पास्चराइजेशन इज अ मेथड इन विच मिल्क को क्या किया था, सडनली बहुत हाई टेम्परेचर में लेके आके सडन कूलिंग की जाती है। इससे क्या होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर हैं या तो मर जाते हैं या स्लो डाउन हो जाते हैं। वो दूध पैकेजिंग की जाती है। आप सोचो कच्चा दूध, जो कच्चे दूध हम लोग रायजी से लेते हैं, उस दूध को हम लोग तुरंत बॉईल कर लेते हैं, अगर उसको शाम तक रखते हैं वो फट जाता है। लेकिन पैकेट वाले दूध पे लिखा होता है कि यू कैन डू बेस्ट बिफोर 1 day और 2 day। वो 2 दिन तक कैसे रह जाता है? बिकॉज दैट हैज बीन पैस्चराइज्ड। इसका प्रिजर्वेशन का तरीका है। दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, है ना। तो प्रिजर्वेशन, हाँ उज्जवल बोल रहा ओ, तो जिसके घर में दूध का पैकेट आता है वो दूध का पैकेट फटाफट देख लेगा कि उसमें पास्चराइज्ड मिल्क रखा होता है। तो हम ये पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज पास्चराइजेशन। ओके, इट कैन देन बी स्टोर्ड इवन फॉर व्हेन देयर इज नॉट अवेलेबल इन द फ्रेश फॉर्म। कह रहा है क्या, food preservation is by this method can usually be stored for quite long time। इस मेथड से फूड प्रिजर्वेशन करें तो बहुत लंबे समय तक फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं और उस वक्त भी यूज कर सकते हैं जब ये फ्रेश फॉर्म में नहीं मिलता। ठंडी के सीजन में हमें फ्रेश फॉर्म में ये मिलता है कॉलीफ्लावर, गोभी, मटर, लेकिन अगर इसी गोभी को हम सुखा के रखें तो पूरे साल यूज कर सकते हैं। आप देखते होंगे कैन में आता है मशरूम्स, देखा है कैन मशरूम्स? हाँ, जिस वक्त मशरूम का सीजन नहीं होता उस वक्त भी हम ये कैन वाले यूज कर सकते हैं। दे आर बीइंग यूज्ड इन कैन्स विद प्रिजर्वेटिव एडेड होता है। ओके, तो आप डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन क्या क्या देखें। पहला है डिहाइड्रेशन। पहला बता ही दिया था आपको शुरू में ही कि किसी भी फूड स्टफ से अगर उसके वाटर कंटेंट को हटा दें तो हाँ वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होता। दे डोंट गेट मल्टीप्लाई, दे डोंट ग्रो इन द ड्राइड फूड।
So many vegetables like onion, cauliflowers are dried to preserve them. कोई दिक्कत? Anybody any problem? Raise your hand if you have any problem. Any problem? यहाँ तक किसी को दिक्कत आई है तो मुझे बताएं. वैष्णवी यादव हैंड रेज है. कोई प्रॉब्लम बेटा? नो मैम. ओ मैम. दीक्षा कोई प्रॉब्लम बच्चे? No ma'am. Okay, so very first method of food preservation is dehydration. Dehydration हम लोग सुनते हैं ना, बच्चों को डिहाइड्रेशन हो गया. डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो गई. ये बीमारी नहीं है. हाँ नव्या क्या बात है? बताओ क्या बोल रही हो, क्या पूछ रही हो? मैम वो जो आप 3 नंबर जो है फूड प्रिवेंशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फूड टू स्टॉप. मैम तो ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग का मतलब क्या हुआ? अभी तो बताया. फूड प्रिजर्वेशन इज ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग. अभी तुरंत आपको बताया है बेटा. ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग मतलब वो तरीका, ट्रीटमेंट, हम खाने का ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब उस तरह से ट्रीट किया जाए. जस्ट मिनट, हम तो पीछे चले गए ना. फूड को ऐसे हैंडल करना ताकि फूड जो है वो खराब ना हो. ओके नव्या आवाज कर. यस मैम. म्यूट कर लो बेटा. हम पीछे आ गए ना, वही देख रही थी मैं. अनित्या मुझे बताएगी पेज, क्योंकि वहां मुझे पेज नंबर नहीं दिख रहा है. हम आगे पीछे हो गए हैं. मैम 62. ओके आगे वापस पेज में हम लोग आगे. मैम पेज नंबर 62. आगे वापस पेज में. ओके सो प्रिजर्वेशन का पहला मेथड है डिहाइड्रेशन. यानी अगर किसी भी ये वो प्रोसेस है जिसमें वाटर कंटेंट फ्रॉम द फूड इज रिमूव्ड. उस खाने में से अगर हम वाटर कंटेंट को निकाल दे, आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब तक पानी ना हो, मॉइस्चर ना हो, ग्रोथ नहीं करता. तो दे विल नॉट मल्टीप्लाई, दे विल नॉट ग्रो ऑन द ड्राइड फ्रूट और वेजिटेबल्स. इसीलिए सब वेजिटेबल्स को हम लोग ड्राई करते हैं और टू प्रिजर्व देम. दूसरा है बाय एडिंग शुगर एंड सॉल्ट. अभी तुरंत बताया आपको कि बोथ शुगर एंड सॉल्ट सर्व एज प्रिजर्वेटिव. ये इनका काम क्या होता है? पानी में से, खाने में से वाटर निकाल देना. This tends to take out moisture from the food so that it is not available for the growth of the microorganism. आप देखे होंगे अचार बनाते वक्त कोई अनम्यूटेड है जिसकी तरफ से आवाज आ रही है. नव्या शायद अनम्यूटेड है. नव्या म्यूट करो. ओके सो आप देखोगे अचार जब बनता है, किसी भी तरह का अचार, चाहे वो आम का हो, मिर्च का हो, लोग क्या करते हैं? पहले उसे धोते हैं, उसमें नमक लपेट के धूप में छोड़ देते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सॉल्ट का काम होता है उस स्टफ के अंदर से वाटर को निकाल देना, मॉइस्चर को निकाल देना. हम जब तक उसको नमक डाल के धूप में रखेंगे, उस स्टफ में, चाहे वो आम हो, उसके अंदर की पूरी पानी को वो निकाल बाहर करता है ना. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है. सॉल्ट किसी भी फूड स्टफ में से, मतलब वेजिटेबल्स जिसमें हम यूज कर रहे हैं, उसमें से उसके मॉइस्चर को निकाल देता है. Then that can be used for preserving the water, preserving the pickles or jams. So both sugar and salt serve as preservative. They tend to take out moisture from the soil, from the food. देख लो, इसको underline करो. Salt tends to take out moisture from the food so that it is not available for the growth of microorganisms. Moisture ही नहीं है उस खाने में, उस food stuff में, ताकि उसमें microorganism grow कर सके. तो salt क्या करता है? उसके अंदर से moisture को निकालता है. And that is why this is one of the useful method of preparing preservatives like pickles and jams. Third है preservation by adding acetic acid, vinegar. सबके घर में vinegar होता होगा. आप देखेंगे maximum pickles में, जो कि अब हर के घर जो इसमें बनते हैं ना, फैक्ट्रीज में pickles बनते हैं, उसमें maximum pickles में vinegar डला होता है. मैक्सिमम पिकल्स में अगर पिकल्स को पढ़ेंगे आप, उसमें लिखा होता है एडेड विनेगर. विनेगर क्या करता है? अगेन दे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ये माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है. तो अगर हम ऐड करते हैं विनेगर, आप देखेंगे अगर आप लोग होटल तो अभी नहीं लोग जा रहे, लेकिन अगर जाते होंगे रेस्टोरेंट में, तो आपको एक कटोरी में प्याज मिलता होगा, रेड कलर का, उसमें कुछ डुबाया हुआ.
Have you ever seen? Yes, ma'am. Have you ever seen? हाँ, छोटे छोटे प्याज होते हैं, पिंकिश पिंकिश प्याज हो जाता है, उसमें कुछ सी लिक्विड में डाला हुआ रहता है. इट इज नथिंग, इट्स विनेगर. वो प्याज को छिलके विनेगर में डाल देते हैं. वो प्याज खराब नहीं होता है ना. हमारे यहाँ प्याज को काट के आप रखो, शाम तक में वो अजीब सा स्मेल हो जाता है. बट उसको अगर विनेगर में डाल के रखें तो किसके यहाँ कुछ आया हुआ है, चिल्ला रहे हैं. आलू है, भिंडी है, हमें कुछ नहीं चाहिए. जिनके यहाँ आलू भिंडी बिक रहा है वो थोड़ा सा म्यूट कर लो. किसके यहाँ आ रहा है? दीक्षा के घर से आ रहे थे. ओके, दीक्षा ने बंद कर दिया. थैंक यू दीक्षा. अभी हमें आलू भिंडी नहीं खरीदना, अभी हमें पढ़ना है. नहीं बेटा, तुम्हारी इसमें कोई दिक्कत गलती नहीं, मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ बेटा. ये तो हमारे घर में भी आ सकता था, है कि नहीं? नो प्रॉब्लम. चलिए, एनीवेज, तो विनेगर इज अनदर मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड, है ना. फोर्थ मेथड, कैनिंग एंड बॉटलिंग. मैंने अभी बताया कि बॉटल्ड में, कैन में स्टेरिलाइज किया जाता है. अभी मशरूम्स आते हैं, कैंड मशरूम, कैंड पाइनएप्पल. तो कैनिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड, sealing it in sterile cans and jars, and boiling the containers to kill and weaken any remaining bacteria, though in the form of sterilization. Many foods, vegetables and meat are available in canned to preserve them. अभी आपके हम लोग तो क्या है ना, हम लोग वी आर बिकमिंग वेरी मच हाईटेक. अभी हमारे पास जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आते हैं वो भी कैंड आते हैं, कैन किए हुए. तो कैनिंग एंड बॉटलिंग में क्या होता है पता नहीं, पता है कि नहीं आपको? पता नहीं. कैनिंग एंड बॉटलिंग में जिस कैन में उस फूड को रखा जाता है उसको स्टेरिलाइज किया जाता है. उसमें उसको स्टेरिलाइज किया जाता है, उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया ना हो, उसको वीक कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है. और स्टेरिलाइजेशन के बाद इवन मीट पैक्ड फूड में आते हैं. शिवानी सिंह कहाँ से रख रही है कैमरा? ऐसा क्यों लग रहा है शिवानी का? सर कैमरा सही करो अपना. What is this? So many fruits and vegetables and meat are also available in canned and preserved. And this is the last one, pasteurization, जो आपको मैं बता रही थी अभी. सबके घर में दूध आता है, सभी अपने दूध के पैकेट को देखेंगे. Pasteurization is the process. हाँ, श्रेयस पूछ रहा है मम्मी से, मम्मी दूध का पैकेट है क्या? पूछ रहे हो ना? हाँ. What a good smile he is having. बहुत beautiful smile है. हाँ बेटा, सब कोई आज अभी नहीं है दूध का पैकेट. मामा मेरा वाला पैकेट दूध का फेंक दियो. अच्छा मेरे पास है ना, लाके दीजिए तो बैग में, फ्रिज में से. मैंने भी दूध लिया है अभी और वो फ्रिज में है, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ. फ्रिज में क्यों रखते हैं? कौन बताएगा मुझे? हमने दूध के पैकेट को फ्रिज में क्यों रखा? क्यों नहीं हमने अपने डैश इसमें रख दिया, किचन स्लैब में? बताओ श्रेयस, क्यों मैंने फ्रिज में रखा है? क्यों मैंने फ्रिज में रखा? कौन बोलेगा? यस मैम. क्यों रखा है दूध के पैकेट को? क्यों नहीं हमने उसे फ्रिज इसे गैस के पास या किचन स्लैब में रखा? जैसे अभी आप अपनी मम्मी से बात कर दी, क्योंकि वो फट जाएगा. हाँ, वैसे मैंने भी मम्मा से बात किया. और देखो, इफ यू कैन सी. चलो मैं अभी स्टॉप करती हूँ 1 मिनट के लिए. I have milk packet. हाँ, मैं भी लेके आ गई, देख लो. इफ यू कैन सी, अगर आपको दिख रहा है, कैन यू सी दिस pasteurized milk? पढ़ पा रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. Yes ma'am. pasteurized cow milk. मैम pasteurized cow milk. हाँ, अब इसमें देखो, यूज बाय, मैंने आज ही मंगाया है. यूज बाय का डेट दो क्या है? 5/8/21. मतलब आज मैंने मंगवाया है 4 तारीख है, कल 5 तारीख तक हम इसको यूज कर सकते हैं. लेकिन बशर्ते मुझे हम इसे पैकेट को फ्रिज में रखें, है कि नहीं? लेकिन अगर ये रायजी से लिया हुआ दूध होता, काऊ वाले से, तो शायद हम नहीं कर सकते थे. नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि हमें तुरंत बॉईल करना पड़ता. ये पास्चराइज्ड मिल्क है. नाउ व्हाट इज पास्चराइजेशन? चलिए, लेट्स गेट बैक टू द क्लास. अब हम क्लास में वापस आते हैं. देखो, इट इज द प्रोसेस इन विच, ये वो प्रोसेस है जिसमें कि फूड इज सब्जेक्टेड टू प्रेशराइज्ड हीटिंग. यहाँ पे प्रेशराइज्ड हीटिंग होती है फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ देर के लिए हीटिंग होती है प्रेशर में, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय कूलिंग. तुरंत उसको ठंडे कर दिया जाता है, तुरंत कूलिंग. यानी the temperature used during pasteurization is below
212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी इसमें जो टेम्परेचर यूज किया जाता है वो 100 डिग्री के नीचे होता है। 100 डिग्री के नीचे क्यों होता होगा, कोई थोड़ा सा आइडिया दो? क्योंकि 100 डिग्री में ये उबलना शुरू करता है, हमें दूध को उबालना नहीं था। यहाँ पे क्या करते हैं, एक सडन हीट दिया जाता है, ठीक है, और उसको हीट करने के बाद तुरंत कूल कर दिया जाता है। यानी जिस पाइप से ये वाटर ये दूध को क्रॉस करता है वहां पे ये हीटिंग की जाती है और सडनली कूल कर दिया जाता है। यानी जिस मेथड से करते हैं, इसे पाश्चराइजेशन किया जाता है, यहाँ पे ये दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस मेथड से जो सडनली कूल कर दिया गया हीटिंग के बाद, इस मेथड से जो भी मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल्ड हो जाते हैं। एंड फॉर एंड हाउएवर मेनी मोर हीट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स आल्सो गेट रिड्यूस्ड। बहुत सारे हीट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो कि हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं, वो भी रिड्यूस हो जाते हैं एंड डू नॉट गेट कंप्लीटली रिमूव, लेकिन पूरा रिमूव नहीं होते। इसीलिए पाश्चराइज्ड मिल्क को रेफ्रिजरेशन में रखा जाता है सो दैट माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो कंट्रोल में रहे। And in addition to destroying some microorganisms, pasteurization also inactivates some enzymes and increase the shelf life of milk. इसमें भी एंजाइम्स हैं जो कि दूध को कर्डल कर देता है। तो पाश्चराइजेशन से क्या होता है कि ये एंजाइम्स जो हैं वो डिक्रीज कर रखते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं, और जो मिल्क का है वो शेल्फ लाइफ वो बढ़ जाता है। शेल्फ मतलब कितने दिन तक मिल्क रह सकता है, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। तो पाश्चराइजेशन का मतलब क्या है? The method, it is a process by which the food item like milk is subjected to pressurized heating and then followed by a immediate cooling. By this process, the microorganisms are being killed. इससे microorganisms को मार दिया जाता है। Okay, now यहाँ तक कोई दिक्कत तो किसी को आई है तो बताएं। किसी को दिक्कत आई है? आज तक कोई प्रॉब्लम आया? What is pasteurization? नंदिनी कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अदिति कोई प्रॉब्लम बेटा? अदिति नो मैम। अदिति कहाँ गई? अदिति कोई प्रॉब्लम? 5E कोई प्रॉब्लम? अदिति नो मैम। Not any problem. ओके, चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था चौथा तरीका। अब क्या करें? नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेशन। खाने को बचाना है, हम खाने को सबसे इजी है, घर में फ्रिज है, फ्रिज में डाल दो, लो टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होगा और एंजाइम भी डीएक्टिवेटेड रहेंगे। फलों को भी फ्रिज में रख दें तो फल बहुत दिन तक रहते हैं। तो at low temperature enzymes also get deactivated and hence the spoilage of food gets prevented. And last method is vacuum packing. किसी भी फूड स्टफ को अगर हम वैक्यूम पैकिंग में रखें तो वो भी कुछ दिनों तक रह जाते हैं। जैसे कि आपके पास जो पैकेज में आता है नट्स, काजू है, किशमिश है, ये भी वैक्यूम पैकिंग में आते हैं। उसके अंदर से हवा को निकाल दिया जाता है, ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है। अगर ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया जाए पैकेज में तो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ थम जाता है, रुक जाता है। इन दिस मेथड एयर इज रिमूव फ्रॉम द पैकेज प्रायर टू सीलिंग। सीलिंग के पहले ही एयर को रिमूव कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जो चिप्स आप तोड़ते हैं पैकेट को तो अंदर से अजीब सा ठंडा लगता है, कभी फील किया है? ओके, तो क्या करें? वैक्यूम का मतलब है कुछ नहीं है उसके अंदर। Thus created reduces oxygen in the package. उसके अंदर से ऑक्सीजन को निकाल दिया गया था और उसके बाद उसमें चिप्स भरे गए थे। अगर उसके अंदर से ऑक्सीजन के एयर को निकाल दिया जाए तो दिस विल आल्सो लिमिट द ग्रोथ एंड ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई इन द पैकेज। इससे भी बैक्टीरिया, अगर किसी बिस्किट को अगर हम थोड़ा सा छेद करके छोड़ दें और आप 15 दिन 20 दिन के बाद उस बिस्किट को देखें, आप देखेंगे वो बिस्किट सॉगी भी हो गया है और उसमें फंगस भी आ गया है, लग गया है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो गया, उसमें ऑक्सीजन चला गया, मॉइस्चर चला गया। Like this. कौन दिखा रहा है लाइक दिस? आई कैन नॉट। हवा लग गया है। किसको हवा लग गया? No मैम, हवा नहीं लगा। आस्था, मैं देख रही हूँ तुम्हें, तुम्हारी शैतानी दिख रही हूँ। तुम्हें लगता है मैम तो स्क्रीन शेयर की है, मैम तो किसी को देख पा नहीं रही है, छुप छुप के कभी इधर कभी उधर कर रही हो।
चलो मैं सबको स्पॉटलाइट में डालती हूँ, आस्था भी को सबको देखेगा। हाँ देखो, दिख रहा है आस्था, नंदिनी? यस मैम। देख लो अब कैसा वो, शी जस्ट लुक एट हर फेस, हाउ शी इज मेकिंग। ओके, नेक्स्ट इज, अभी हमारे पास 5 मिनट है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब इतना सारा चीज तो हम जाने, फूड प्रिजर्वेशन कैसे करें नहीं करें, तो क्या इसका इंपॉर्टेंस है? अदिति सिंह, डू यू अग्री कि देयर इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? Yes, ma'am. It has very much of importance as the food will can be last long. Okay, so why is it important? देखो, it helps to maintain the nutritive value of food. पहला मत ये है, maintain the nutritive value. अब वही केला जो मैं अभी आपको दिखाई, हम उसे भी खा सकते हैं, बट उसकी जो वैल्यू है वो कम गई। क्यों? अब उसमें एक स्मेल आ गया, फाउल सा, कुछ टैंगी सा स्मेल हो, टेस्ट हो गया। अब वो टेस्ट मुझे नहीं मिलने वाला है जो मैंने फर्स्ट डे खरीदने के बाद सुना मिला था, नहीं ना, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू थोड़ी कम गई। अगर हम Yes, उसको ma'am. प्रिजर्वेशन करते हैं तो इसका किसी भी फूड का पेरिशेबल लाइफ बढ़ेगा, शेल्फ लाइफ बढ़ेगा। It increases shelf life of the food and thus increases its supply. Many perishable food can be preserved for long time. अगर फूड प्रिजर्वेशन प्रॉपर्ली करें तो बहुत सारे पेरिशेबल फूड को बहुत दिनों तक हम रख सकते हैं। अच्छे तरह से फूड प्रिजर्वेशन करेंगे तो सीजनल फ्रूट्स फूड हमारे थ्रू आउट द ईयर मुझे मिलेंगे। गोभी हमें गर्मियों में भी मिलेगा और बरसात में भी मिलेगा। फूड प्रिजर्वेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट डिक्रीजेस द वेस्टेज ऑफ फूड। हम फूड प्रिजर्व करेंगे तो हमारे स्पॉइलेज ऑफ फूड नहीं होंगे। करण को नींद आ रही है कि वो बुक नहीं देख रहा है, वो इधर उधर देख। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन एडिंग वैरायटी टू द डाइट। इसका ये अलग मजा है। कह रहा है क्या कि अगर फूड प्रिजर्वेशन करते हैं तो इट एड्स अ वैरायटी टू द डाइट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मान लो कि हमने आम के सीजन में आम का अचार बनाया, तो पूरे सीजन हम आम का अचार खा सकते हैं, हमें एक वैरायटी मिलेगा, है ना? For example, in some countries, some fruits and vegetables cannot be easily grown due to some unfavorable soil or weather condition. Their non-availability can be overcome through import or preservation of fruits and vegetables from the part of the world. आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ का आम जो सबसे मशहूर अल्फांसो आम है, ये हम लोग इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरे कंट्रीज को ये नहीं मिलता, हम इसे बाहर भेजते हैं, तो वहां नहीं मिलता तो यहां से एक्सपोर्ट भी होता है। ओके, वेस्टेज ऑफ फूड ये हम कल पढ़ेंगे, हमारे पास बहुत कम समय, 1 मिनट का समय बचा हुआ है। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। At a party, you must have seen some people fill up their plates with all type of food that is available, even without thinking whether they will be able to eat. कितने लोग ऐसा करते हैं, किसी पार्टी में गए, लाइन से सारा खाना ले लिया, जो टेबल पे लगा है, कुछ नहीं छोड़ना है, अरे स्किप कर जाएंगे तो हमें सब ले लेना है। कितने लोग ऐसा करते हैं? श्रेयस, करते हो ऐसा? No, ma'am. तो एक्चुअली हमें वो करना चाहिए, हमें जो खाना है हम एक बार घूम जाए कहाँ पे क्या खाना है, और जो हमारे लायक खाना है हम उसको ले लें। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि कुछ नहीं छूटना मैम मैं चाहिए। उतना ही लेता हूँ जितना खा सकता हूँ। वेरी गुड। सो समटाइम दे आर नॉट एबल टू इवन टू फिनिश इवन हाफ ऑफ इट। कभी कभी ऐसा होता है कि उसका आधा तक खत्म नहीं कर पाते। अब हम क्या करेंगे? जब हम खत्म नहीं कर पाए तो हम उसको डिस्कार्ड कर दें। शिवानी सिंह, उसको हटाओ। ओके, हम उसको क्या करेंगे? अब हम नहीं खा पाए, हमने उसको, अब जूठा प्लेट तो रखेंगे नहीं, हम उसको गार्बेज में डाल देते हैं। आप सोचो कि जो खाना हमने फेंका वो किसी और के कारण काम आ सकता था। So is it right to waste food? No, especially in a country like us where lakhs of people cannot afford even one square meal a day. We should only take as much as we can. जितना हम खा सकते प्लेट में हमको उतना ही लेना चाहिए ताकि अगला कोई खा सके। Also shopping, we should buy only the thing which we can consume. Excess of food when bought is likely to go waste. We need to remember that take what you eat and eat what you take. हमें इस लाइन को एकदम याद रखना है। उतना ही लो जो तुम खा सकते हो, उतना ही खाओ जो तुमने लिया है। Complete. Okay. So fill in the blanks. A, B, C is your work for tomorrow, day after tomorrow. We'll do that.
और हमारा क्लास खत्म होने में किसी भी वक्त खत्म हो सकता है, हमारा लास्ट मिनट चल रहा है, तो इट कैन स्टॉप एट एनी ऑफ द एनी पॉइंट ऑफ टाइम। माई जी मैडम, आस्था मैडम को क्या हो गया? नो मैम, कुछ नहीं, आपका ये काम आज कुछ नहीं। यू विल डू इट बाय योरसेल्फ, खुद से बनाएंगे आप ABC, और हम लोग परसों क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? एवरीबडी विल डू